लक्ष्मी जी बोली कि तुम्हारा ये सिर कटकर गिर जाए। भगवान विष्णु का मस्तक कटकर कहीं चला गया। संसार में कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के कोई पाप नहीं करता। सनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, ये तो आपने मुझे बड़े आश्चर्य की बात बताई। विष्णु जी का सर कट गया था और उन्हें घोड़े का सर लगा दिया गया था। ये कथा आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी हैग्रीव अवतार की कथा सुनाते हैं और कहते हैं, कदाचिदारुणम युद्धम कृत्वा देव सनातन 10 वर्ष सहस्त्राणि परिश्रांतो जनार्दन। किसी समय की बात है, दानवों से 10 वर्ष तक युद्ध करने के बाद भगवान विष्णु बड़े थक गए थे, तो किसी शुद्ध स्थान पर पद्मासन लगाकर प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष की नोक पर सिर टिकाकर विष्णु भगवान सो गए। संयोगवश अत्यधिक थकान के कारण उनको गहरी निद्रा आ गई। निद्रा भी देवी का ही स्वरूप है। कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। तो निद्रा में व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, तो वो निद्रा देवी का ही स्वरूप है। कुछ समय बाद ब्रह्मा, शिव इत्यादि देवता यज्ञ करने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता है विष्णु भगवान। तो पता लगा कि विष्णु जी तो वैकुंठ में है ही नहीं। ध्यान लगा के देखा तो विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे बड़े आराम से सो रही हैं। अब सारे देवता वहां पहुंच गए। अब प्रश्न ये था कि विष्णु जी को जगाया कैसे जाए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सोते हुए को जगाना भी बड़ा भारी पाप है, क्योंकि सोते समय व्यक्ति सुख में रहता है और किसी के सुख में बाधा डालना पाप है। इसके लिए शास्त्र में नियम है कि किसको सोते हुए जगा देना चाहिए। अब नियम ऐसा है कि सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए, लेकिन उसके भी कुछ नियम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जगा देना चाहिए, यदि आप उनको जगाओगे तो पाप नहीं लगेगा। यही बताते हुए कहते हैं, विद्यार्थी सेवक पांथ शुद्धार्थो भयकारथ भंडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत। कि विद्यार्थी, नौकर, राहगीर, भूख से व्याकुल, डरा हुआ, भंडारी और द्वारपाल, इन 7 लोगों को जगा देना चाहिए। लेकिन 7 लोग ऐसे भी बताए गए हैं जिनको सोते हुए कभी भी किसी भी हालत में नहीं जगाना चाहिए। तो वो 7 लोग कौन से हैं, उसके बारे में कहा है, अहिम नृपम च शार्दूलम टिटिंचा बालकम तथा प्रस्वानम च मूर्धन च सप्त सुप्तान बोधयेत। सर्प, राजा, सिंह, ततैया, छोटा बालक, दूसरे का कुत्ता और मूर्ख व्यक्ति, इन 7 को कभी भी नहीं जगाना चाहिए। अब बात तो सही, यदि सर्प को जगाओगे तो डस लेगा, और राजा को तो वैसे भी जगाना पाप है, राजा तो कुछ भी कर सकता है। सिंह को यदि जगाओगे तो वो भी चीर फाड़ कर देगा, ततैया को जगाओगे वो काट लेगा, और बालक जो होता है उनकी तो नींद वैसे ही नहीं तोड़नी चाहिए। और दूसरे के कुत्ते को यदि जगाओगे तो वो भी सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देगा। और मूर्ख व्यक्ति तो इनमें सबसे ऊपर आता है। यदि मूर्ख व्यक्ति को जगाओगे तो सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, क्योंकि वो अमंगल ही अमंगल कार्य करेगा। मूर्ख व्यक्ति तो जितना सोए उतना बढ़िया है। इसलिए शास्त्र ने कहा है इन 7 को कभी सोते हुए नहीं जगाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने इसके लिए दीमक को नियुक्त किया कि आप धनुष की प्रत्यंचा को काट दीजिए, जिससे कि विष्णु भगवान की नींद खुल जाए। अब दीमक ने तो साफ साफ मना कर दिया। दीमक भी बड़ी समझदार थी। दीमक ने पहले सर्ग के 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा है, निद्रा भंगम कथा छेदो दंपत्यो प्रतिभेदनम शिशु मात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। दीमक ने कहा, सोते हुए को जगाने वाला, कथा में विघ्न डालने वाला, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न कराने वाला, माता और पुत्र के बीच कलह कराने वाला, ये सब ब्रह्म हत्या के समान पापी कहे गए हैं। तो इन पापों को आप अच्छे से समझ लीजिए। यदि आप ये पाप कर रहे हो तो आप ब्रह्म हत्या के समान पाप कर रहे हो। इसलिए दीमक ने कहा, हम विष्णु की निद्रा को क्यों भंग करें, उससे हमें क्या लाभ होगा। और दीमक ने ये भी कहा, सर्व स्वार्थ वशो लोक कुरुते पातकम किल।
संसार में कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के कोई पाप नहीं करता। यदि कोई पाप में प्रवृत्त होता है तो उसके दो कारण हैं। दो ही कारणों के कारण इंसान पाप करता है और कोई भी कारण नहीं है कि इंसान को पाप करने की आवश्यकता पड़े। पहला तो है लोभ और दूसरा भय। या तो उसके मन में कोई लोभ होगा तब वो पाप परायण होगा, या फिर वो डरा हुआ होगा तब पाप में लगेगा। आखिर आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उस पूतना का क्या बिगाड़ा था जो मात्र 7 दिन के प्रभु श्री कृष्ण जी को जहर पिलाने आ गई। आखिर कंस ने उसे कोई ना कोई तो लालच दिया ही होगा कि यदि तुम ऐसा करोगी तो हम तुम्हें अमूक पद दे देंगे। तो पूतना पाप में प्रवृत्त हो गई। और दूसरा कारण है भय। भय के कारण लोग पाप करते हैं। अब बात ये उस समय की है जब रावण समुद्र किनारे मारीच के पास आया और मारीच से बोला, मामा जी चलो। मारीच बोला, कहाँ? रावण बोला, वो जो राजकुमार है उनकी पत्नी का हरण करने चलना है। मारीच बोला, कौन राजकुमार? रावण बोला, अरे वही राम लक्ष्मण जिनकी पत्नी का नाम सीता है। मारीच बोला, रावण तुम्हारी बुद्धि खराब है। अरे राम जी मनुष्य नहीं है, वो भगवान है, संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं के जियाने से व्यक्ति जीता है, उन्हीं के मारने से व्यक्ति मरता है। ये सुनते ही रावण क्रोध से लाल हो गया। सुनत जरा दीनी सी बहु गारी। मारीच को बहुत गाली दी और बोला, गुरु बनने की कोशिश मत करो। रावण ने अपनी चंद्रहास खड़ग निकाल ली और बोला, मामा जी एक बार दोबारा कहना, जरा क्या कह रहे थे, सुनाई नहीं दिया। मारीच बोला, जाएंगे तो राम जी मार देंगे। रावण बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मना करो, मैं तुरंत मार दूंगा। जब जाओगे तब राम जी मारेंगे ना, तुम अभी मना करो, मैं अभी तुरंत मार दूंगा। अब मारीच ने सोचा, जाएंगे तो राम जी मारेंगे, नहीं जाएंगे तो ये नीच मारेगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सी रघुनायक सरना। मारीच ने देखा दोनों तरफ हमारी मृत्यु है। हम आज की भाषा में भी कह देते, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। कुएं में कूदो तब भी मरोगे, खाई में कूदो तब भी मरोगे, तो मरना तो है ही। तो ऐसे ही मारीच ने सोचा, जाएंगे तो राम जी मारेंगे, नहीं जाएंगे तो ये दुष्ट मार देगा। तो इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है प्रभु जी के हाथों मर जाएं। प्रभु जी किसी को मारते हैं वो तो मुक्त हो जाता है, वो मरता थोड़ी ना, वो तो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ मारीच पाप में क्यों प्रवृत्त हुआ? भय के कारण। कहने का भाव ये है कि व्यक्ति के पाप में प्रवृत्त होने के दो ही कारण हैं, पहला लोभ और दूसरा भय। तो यही बात दीमक कह रही है, सर्व स्वार्थ वशो लोक कुरुते पातकम किल, कि व्यक्ति स्वार्थ के ही वशीभूत होकर पाप में प्रवृत्त होता है। तो मैं विष्णु जी की निद्रा को क्यों भंग करूं? इससे मुझे क्या लाभ होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, आज से यज्ञ में आहुति डालते समय जो हवि नीचे जमीन पर गिर जाती है वो तुम्हारा भाग होगी। तो यज्ञ में आहुति डालते समय जो हवि भूमि पर गिर जाती है वो दीमक का हिस्सा मानी जाती है, उसे दोबारा उठाकर हवन कुंड में नहीं डालना चाहिए। दीमक धनुष की प्रत्यंचा काटने को तैयार हो गया।